Hello and welcome everyone to your favorite YouTube channel IP Mat Wala by Physics Wala for your IP Mat preparation. So guys, my name is Parth and today we are going to discuss about IIM Sirmor application form filling process. So as you know that IIM Sirmor BMS program की जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो जो है एक्टिव हो चुकी है. इट इज कम्प्लीटली लाइव नाउ ऑन देयर वेबसाइट. सो लेट अस सी व्हाट कैन बी डन सो दैट यू कैन फिल द फॉर्म एफिशिएंटली. तो अगर अपन देखें सो एज सुन एज यू गूगल सर्च आई एम सिरमौर BMS फॉर्म फिलिंग, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट विंडो दैट इज गोइंग टू ओपन एंड फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट लिंक दैट इट इज मेंशनिंग. एज सुन एज यू क्लिक ऑन दिस, आई एम सिरमौर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी और कुछ इस तरीके से आपको एडमिशन का जो है आइकन दिखेगा और यहाँ पे ओपन नाउ भी लिखा हुआ होगा. इट इज गोइंग टू ब्लिंक एंड एज सुन एज यू क्लिक ऑन इट you're going to have multiple options going on. So there would be options saying bachelor programs and undergraduate programs, master's programs and things like that, and from there you can definitely spot BMS program. So as soon as you click on this, if you toggle on this, there are going to be multiple things written on it. Multiple details आ जाएंगी कि क्या overview है BMS के बारे में. And जैसे ही आप यहाँ पे फॉर्म फिलिंग के लिए फिल करोगे, you'll click on this. So the form filling process will start from here. एंड जैसे कि आप देख सकते हो कि ये साइन इन जो है, इट इज आस्किंग फॉर योर साइन इन, बट सिंस दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर विजिटिंग द साइट, ऑब्वियसली अवर अकाउंट इज नॉट क्रिएटेड ऑन इट. तो यार सबसे पहली प्रोसेस तो यही होगी कि अपन को अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा. सो क्रिएट अकाउंट पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे. ठीक है, क्लिक ऑन दिस क्रिएट अकाउंट एंड देन अगेन दिस इज द विंडो दैट इज गोइंग टू ओपन. Here you're going to fill your email address, your password, and you're going to confirm your password. ठीक है, make sure कि your password is a strong one. Strong password basically consists of an upper letter, uppercase letter, lowercase letters, some special characters and numbers. ठीक है, तो इस तरीके से और अपने पास इसको अच्छे से लिख भी लेना जैसे कि कभी भी आप इसे ना मिसप्लेस ना करो. Then you can click on register now. ठीक है, as soon as you're done with this, click on register now. And as soon as you are done with that, यहाँ पे आपका जो है इस तरीके से जो है यू गोइंग टू सी द फर्स्ट विंडो एंड देर आर गोइंग टू बी द स्टेप्स रिटन ओवर हेयर एंड ये जो है परसेंटेज बताएगा कि कितना फॉर्म फिलिंग आपने अभी कर लिया है. सो फ्रॉम हेयर यू कैन सी दैट दिस इज द डैशबोर्ड एंड यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट प्रोग्राम. डैशबोर्ड में बेसिकली आपने अभी जो जो चीज़ें की हुई है वही बता रहा है यहाँ पे, एंड एवरीथिंग इज जीरो बिकॉज वी हैव जस्ट स्टार्टेड द प्रोसेस. सो यू नीड टू क्लिक ऑन सिलेक्ट प्रोग्राम नाउ. सिलेक्ट प्रोग्राम पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे द नेक्स्ट विंडो इज गोइंग टू बी दिस. ठीक है, सो नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेप. अभी तक अपन जितनी भी प्रोसेसेस कर रहे थे ये यहाँ तक पहुंचने के लिए ही पूरी तैयारी थी. अब यहाँ से जो है अपनी फर्स्ट स्टेप बिगिन हो रही है. नाउ हियर यू गोइंग टू डिसाइड कि आप कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो. देयर इज BMS फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, सो दिस इज गोइंग टू बी डिसाइडेड, दिस इज गोइंग टू बी क्लिक्ड बाय द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. अगर आप इंडिया से हो डेफिनेटली यू हैव टू क्लिक ऑन द नॉर्मल BMS एंड द लास्ट डेट इज टिल 15th ऑफ मार्च. ठीक है, तो उससे पहले डेफिनेटली भरना ही है फॉर्म. सो क्लिक ऑन द अप्लाई नाउ. यहाँ पे अप्लाई नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया. आप देख भी सकते हो 17% ऑफ इट हैज बीन डन एंड दिस इज द नेक्स्ट स्टेप. ठीक है, अब यहाँ पे आपकी जितनी भी बेसिक इन्फो है वो सारी यहाँ पे जो है यू हैव टू एंटर एंड दिस is going to take a lot of time and you need to have your basic documents like your passport size photo, your signature का scanned copy, your caste certificate. ठीक है, इसके अलावा जो है आपका एड्रेस सर्टिफिकेट भी अगर आपके पास हो इट इज़ गोइंग टू बी डेफिनेटली हेल्पफुल. इफ़ यू हैव योर पैन कार्ड और वोटर ID कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है जैसे मैंने पिछले वाले भी वीडियोस में बताया कि ये सब एक जो है आप फोल्डर में अपने पास रखो जिससे कि वेन एवर देर इज अ फॉर्म फिलिंग लाइक दिस इट बिकम्स वेरी हैंडी एंड वेरी लाइक एफिशिएंट. आप फटाफट चीज़ें कर पाओगे. सो स्टेप 1 कंप्लीट होने के बाद दिस इज द स्टेप 2. यू गोइंग टू फिल योर फर्स्ट नेम एज पर योर 10th मार्कशीट, योर मिडिल नेम, योर लास्ट नेम, then your gender, email ID, your phone number, your birth date, your nationality, then Aadhaar information, date of birth as per Aadhaar, mobile number registered on Aadhaar, then your Aadhaar number. ठीक है, ये सारी डिटेल्स जो बेसिक इन्फो है वो आपने फिल कर दी अपनी. देन यू स्क्रॉल डाउन एंड आफ्टर स्क्रॉलिंग डाउन यू विल सी दैट यू आर आस्क्ड योर फैमिली इन्फॉर्मेशन एज वेल. सो मैरिटल स्टेटस ऑब्वियसली, ठीक है, सिंगल यहीं पे आएगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, पेरेंट्स कॉन्टैक्ट नंबर, कंट्री, पोस्ट ऑफिस, पिन स्लैश जिप कोड. ठीक है, परमानेंट एड्रेस जो है आपको वो फिल करना पड़ेगा और इट शुड बी लाइक कंप्लीट. इसमें आपको एड्रेस डालना है विथ हाउस नंबर एंड लोकेलिटी. देन योर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर. ठीक है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर एंड कॉन्टैक्ट नेम एंड देयर एड्रेस एज वेल. ठीक है,
और यहाँ पे आप देख सकते हो हर चीज के ऊपर जो है स्टार लगा है, यानी कि ऑल ऑफ दीज आर मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन, सो यू हैव टू फिल ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ओके. The next is your religion, your category. If you are a PW candidate, person with disability, your blood group, then you need to fill your bank account information. तो आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, नेम ऑफ द बैंक फिल करना है, बेनिफिशियरी नेम यानी कि खुद का नाम, या अगर आपका अकाउंट नहीं है तो अपने जिसका भी आप अकाउंट नंबर डाल रहे हो उसका नाम लिखना पड़ेगा. देन योर IFSC कोड, your medical information. If you have any allergies, you need to mention it over here so that the institute knows about it. ठीक है. So all of these informations you need to fill down and then you need to upload your files. ठीक है. जो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको फिल करने पड़ेंगे, अपलोड करने पड़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फिल योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, योर आधार कार्ड का फोटो, स्कैन कॉपी ऑफ दैट, योर कैटेगरी प्रूफ. Other than that, you need to fill a cancelled check or the front page of your passbook. ठीक है. बैंक पासबुक का जो फ्रंट पेज है वो भी चलेगा. अगर आपके पास जो है चेक है अगर, तो एक कैंसल्ड चेक की भी अगर आप यहाँ पे फोटो जो है अपलोड कर सकते हो. देन यू नीड टू फिल योर अपलोड योर सिग्नेचर. ठीक है. तो आपको उसमें सिग्नेचर की स्कैन कॉपी भी यहाँ पे जो है अपलोड करनी है. सो ये सारी 5 डॉक्यूमेंट्स जब आप अपलोड कर दोगे, देन यू कैन क्लिक ऑन दिस सेव एंड कंटिन्यू. इस सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आप जो है नेक्स्ट स्टेप पे जो है प्रोसीड करोगे. सो स्टेप 2 इज डन ओवर हियर आफ्टर फिलिंग ऑल योर बेसिक इंफॉर्मेशन. नाउ यू लीड टू स्टेप 3 वेयर यू गोइंग टू फिल योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन. सो फॉर ऑल ऑफ दो स्टूडेंट्स जिनने 10th दिया हुआ है, वो यहाँ पे 10th में आप स्कूल और कॉलेज का यहाँ पे नाम लिखोगे. ठीक है. यू गोइंग टू फिल योर स्कूल नेम. एंड फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम महाराष्ट्र, ये बेसिकली वहाँ पे जो है जो जूनियर कॉलेज होता है वो अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे जूनियर कॉलेज का. फिर बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी आर गोइंग टू मेंशन ओवर हियर. पासिंग ईयर की कौन से साल में आपने पास करी है और उस टाइम पे जो है आपको परसेंटेज अलॉट हुए थे कि CGPA अलॉट हुआ था, ये आप फिल करोगे. और जो आपको अलॉटमेंट हुआ है वो कितने टोटल परसेंटेज या CGPA में से अलॉट हुआ है, ये आप यहाँ पे लिखोगे. एंड एज अ रिजल्ट ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू जनरेट कि आपके कितने परसेंटेज या कितना CGPA जो है फाइनल जनरेट हुआ है, ये अपने आप ही यहाँ पे बता देगा. ठीक है. एंड फिर प्रूफ के लिए आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा स्कैन कॉपी ऑफ योर 10th मार्कशीट. सिमिलरली द सेम प्रोसेस इज गोइंग टू बी हेल्ड फॉर योर 12th एंड ग्रेजुएशन इफ यू हैव डन. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें 10th 12th और ग्रेजुएशन के लिए आप यहाँ पे फिल करोगे. अगर आपका 12th भी हो चुका है तो ये भी फिल करना पड़ेगा. अगर आपका ग्रेजुएशन भी हो चुका है तो ये भी आपको फिल करना पड़ेगा. ठीक है. सो आफ्टर ऑल ऑफ दिस थिंग यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू. एंड एज सुन एज यू क्लिक ऑन दिस, योर स्टेप 3 इज ऑल्सो डन. नाउ यू गोइंग टू प्रोसीड टू स्टेप 4. ठीक है. तो स्टेप 4 पे अब यहाँ से आप आगे बढ़ोगे. स्टेप 4 में सिंस IIM सिरमौर का जो एडमिशन क्राइटेरिया है इट इज बेस्ड ऑन योर IP मैट इंदौर का स्कोर. ATS जो है आपका वो IP मैट इंदौर के स्कोर से जो है वो जनरेट होने वाला है. सो डेफिनेटली यू नीड टू फिल योर IP मैट इंदौर का एप्लीकेशन नंबर ओवर हेयर. ठीक है. सो यहाँ पे आप अपने IP मैट इंदौर का एप्लीकेशन नंबर लिखोगे. नेम ऑफ द एग्जाम में यहाँ पे डेफिनेटली आपको IP मैट ही लिखना पड़ेगा. एंड यू नीड टू अपलोड द एप्लीकेशन फॉर्म एज वेल. ठीक है. तो आपको अपलोड भी करना पड़ेगा अपना फॉर्म. और इसके बाद आप यहाँ पे ऐड एग्जाम करते से जो है ये पूरा का पूरा जो है चीज़ एक अलग विंडो खुल जाएगी यहाँ पे, और वो वहाँ पे डॉक्यूमेंट हो जाएगा कि आपने अपनी सारी डिटेल्स जो IP मैट इंदौर के एग्जाम की है वो फिल कर दी है. एंड फ्रॉम देयर व्हाट यू नीड टू डू इज, ये वाली स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगी. एंड देन यू आर गोइंग टू प्रोसीड टू द रेफरेंस स्टेप. ठीक है. रेफरेंस का मतलब ये है कि अभी जो आपने सारी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करे हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे हैं, जितनी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दी है वो 100% ट्रू है. इसको वैलिडेट करने के लिए व्हाट आर द रेफरेंसेस यू हैव. ठीक है. सो हेयर यू आर गोइंग टू फिल योर रेफरेंसेस. रेफरेंस 1 जो होगा इसमें आप बेसिकली अपने कोई भी फैमिली मेंबर, यू कैन पुट ऑन योर गार्जियंस नेम, योर टीचर्स नेम हु इज लाइक टेकिंग केयर of the things that you have filled the forms carefully, and all the documents submitted by you are 100% original and true. If they are taking care of that, then definitely you can fill their name. It can be your teacher, it can be your guardian, it can be your relative as well.
ठीक है। तो आप उनके यहाँ पर नाम लिखोगे, उनका ऑर्गेनाइजेशन लिखोगे, उनका डेजिग्नेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन लिखोगे, देयर मोबाइल नंबर दैट इज देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, email and mobile, similarly for the reference too as well. As soon as you're done with this, you're going to click on this save reference details and then next. Okay, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपकी ये वाली भी स्टेप कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि स्टेप 5 ऑल्सो गेट्स कंप्लीटेड ओवर हेयर। एंड आप देख सकते हो कि ये 4 स्टेप्स ऑलरेडी हो चुकी है। ये 5वीं स्टेप भी कंप्लीट होने के बाद अब आएगा आपको प्रीव्यू करने का ऑप्शन। सो एज सुन एज यू आर डन विद इट, जो भी सारी इन्फॉर्मेशन आपने अभी तक भरी है उन सबको आप प्रीव्यू कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि भैया कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है। तो यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करोगे आप, तो आपको अपना पूरा का पूरा जो आपने इन्फॉर्मेशन डाली है, अपना जो स्कैन फोटो डाला है, सिग्नेचर डाला है, आधार कार्ड डाला है, कैंसल्ड चेक डाला है आपने, वो सारी चीज़ें दिखेंगी आपको। आपको उसमें चेक करना है कि यार कुछ गलत तो नहीं हो गया है, और अगर हो गया तो उसे आप एडिट कर सकते हो ऑन द स्पॉट, ठीक है। And as soon as you're done with scanning all of these things, scanning for errors, and if everything is fine according to you, then you can proceed to the payment, ठीक है। तो ये आपकी step 6 भी जो है यहाँ पे, after looking for the preview, it is completely done, you can proceed to the payment now, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो अब नेक्स्ट स्टेप में सीधी सी बात है, पेमेंट वाली जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी, एंड द लास्ट स्टेप इज यू पे द पेमेंट, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, द फॉर्म इज ऑफ 1000 रुपीज़, एंड कुछ इस तरीके से आप अपने मोबाइल डिटेल्स, मोबाइल नंबर जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे फिल कर सकते हो, एंड कुछ इस तरीके से आप ईमेल आईडी, एंड यू कैन फिल ऑन ऑल ऑफ दीज इंफॉर्मेशन एंड देन प्रोसीड, ठीक है। इस तरीके से डेफिनेटली एंटायर फॉर्म फिलिंग प्रोसेस गेट्स कंप्लीटेड एंड यू आर थ्रू, ठीक है। बस यही पूरी प्रोसेस है। थोड़ा सा सिस्टमैटिकली अगर आप चीज़ें करोगे तो ये सारी चीज़ें जल्दी कर सकते हो। द फॉर्म फिलिंग विल टेक अराउंड 10 to 15 मिनट्स इफ़ यू हैव ऑल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इन हैंड, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट्स आपने पिछले फॉर्म्स के साथ साथ, पिछले फॉर्म्स जो भरे हैं उनके बाद सीख लेते हुए एक अलग से फोल्डर बना के रखा होगा, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू कम इन हैंडी फॉर दिस प्रोसेस फिलिंग, ठीक है, दिस फॉर्म फिलिंग एज वेल। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। सो डू इट डिलीजेंटली एंड मेक श्योर दैट देर आर नो एरर्स, बिकॉज अदरवाइज फिर आपको फिर से जो है यू हैव टू एडिट and it is again, you know, like going to kill your time. So make sure that you do it diligently, and I hope this video is really helpful for you in the form filling. Make sure to subscribe the channel if you have not. We'll be coming up with more such videos जहाँ पे आपको help करेंगे form filling में and all the other updates as well. So take care guys, bye bye.